Good morning everyone. We will study chapter number 9 विद्या महिमा। चैप्टर के द्वारा हम विद्या का महत्व जानेंगे। यहाँ विद्या का महत्व बताने के लिए विद्या से संबंधित तरह तरह के श्लोक दिए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 1। इसमें विद्या का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनम आपनोति धनाद् धर्मः ततः सुखम। कठिन शब्दार्थ देखते हैं इसमें। ददाति देती हैं, विनयम विनम्रता को, विनयात् विनम्रता से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति होने से लगा है। विनम्रता से याति प्राप्त होती है, पात्रताम योग्यता। फिर पात्रत्वाद योग्यता से, पंचमी विभक्ति का शब्द आपनोति प्राप्त करता है। धनाद धन शब्द से बना है, धनाद अर्थात धन से। ततः न तब सुखम सुख। विद्या का महत्व बताते हुए यहाँ कह रहे हैं कि विद्या जो है हमें मनुष्य को क्या देती है? विनय प्रदान करती है, विनम्रता देती है, और उसी विनम्रता से योग्यता आती है। अर्थात विद्या विनय देती है या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है या आती है, योग्यता से धन प्राप्त करता है, और धन से धर्म, और तब अंत में सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख की प्राप्ति का मूल आधार विद्या से ही प्रारंभ हो रहा है। यदि हम विद्या ग्रहण करेंगे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह विनम्र होता है। पढ़े लिखे और अनपढ़ की पहचान विद्या से ही होती है। वह विनम्र होता है, और जब उसमें विनम्रता होगी तो योग्यता आएगी, और योग्यता अगर है तो योग्यता के आधार पर वह आसानी से धन प्राप्त कर सकता है, और धन से फिर उसको सुख प्राप्त होता है, और इस प्रकार से धन से धर्म, और तब फिर उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो इन सभी का आधार विद्या को ही बताया गया है। सेकंड, न चौर्यहारम न राज्यहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चौर्यहारम, चौर्य अर्थात चोर, हार्यम अर्थात हरण कर सकता है, और राज्यहारम अर्थात न ही राजा इसको चुरा सकता है, हरण कर सकता है। भातृभाज्यम, भातृ न भाई, भाज्यम अर्थात विभाजित कर सकता है। भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाला ना। क्या है भारकारी का अर्थ? भार बढ़ाने वाला। व्यय अर्थात व्यय कृति का अर्थ होता है खर्च करने पर। वर्धत बढ़ता है, एव ही नित्यम हमेशा, विद्याधनम विद्यारूपी धन, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में श्रेष्ठ है। कहा है कि विद्यारूपी धन एक ऐसा धन है जिसको न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजा इसको हरण कर सकता है, न भाई इसको आपस में बांट सकते हैं। बांट सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए 2 भाई हैं, और यदि बड़ा भाई अनपढ़ है और छोटा भाई पढ़ा लिखा है और उसके पास विद्या है, यदि बड़ा भाई चाहे कि छोटे भाई से मैं विद्या ग्रहण कर लूँ, मतलब विद्या को बांट लूँ, आधी आधी कर लूँ, तो क्या यह संभव हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए कहा है कि भाई इसको आपस में बांट भी नहीं सकते। धन होता है तो धन का बंटवारा हो जाता है, उसको आपस में बांट देते हैं, लेकिन विद्या का कोई बंटवारा नहीं कर सकता है, और नहीं उसका भार लगता है। यदि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा विद्या आ जाती है, तो क्या हमें वजन लगता है क्या कि हमारे सिर पर किसी ने वजन रखा हो? ऐसा कभी आप फील करते हो क्या? कभी नहीं। तो इसलिए कह रहे कि यह भार बढ़ाने वाला भी नहीं है विद्या रूपी धन। व्यय कृति, और जितना आप इसको व्यय करोगे, खर्च करोगे, उतना ही यह हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक
सम सोल्व करना आता है, तो आपको थोड़ा ठीक तरह से नहीं आता है, फिर भी आपके किसी मित्र ने कहा है कि मुझे ये वाला सम थोड़ा समझा दीजिए, तो आपने कोशिश की कि ठीक है मेरे को जैसा आता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपने उसको समझाया, तो आपको थोड़ा थोड़ा आता था तो आपने उसको समझाने की कोशिश की, तो आपको और अच्छी तरह से आने लग गया। तो इसलिए कहते हैं कि हम जितना विद्या को बांटेंगे, हमारा विद्या रूपी जो धन है वह और दिनों दिन बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि हम खर्च करेंगे किसी को, हम हमारा ज्ञान किसी को दे देंगे तो हमारा ज्ञान कम हो जाएगा। हमारे अंदर जितना ज्ञान है, हमारी क्वालिटी है, योग्यता है, उसको हम जितना अधिक दूसरों को देंगे वह उतना ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए कहा है कि यह खर्च करने पर हमेशा ही बढ़ता है। इसलिए कहा है विद्या रूपी धन, इसको धन कहा है, विद्या को क्या कहा है, धन। क्योंकि यदि हमारे पास विद्या है तो आज हमें मुसीबत में कहीं भी जाकर हम खड़े हो जाते हैं, तो विद्या से हम आसानी से धन प्राप्त कर सकते हैं, हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसलिए इसको धन कहा है। इसलिए कहा है कि सभी धनों में, सब प्रकार के धनों में सबसे श्रेष्ठ धन कहा है विद्या को, कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान या श्रेष्ठ है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहा है कि विद्वत्वम अर्थात विद्वता, किसी में मतलब ज्ञानवान होना वह कहलाती है विद्वता, और नृपत्वम और राजत्व, चैन और नेव नहीं, नहीं होता है, न प्लस एव नहीं, तुल्यम अर्थात समान, कदाचन अभी भी, स्वदेशी अर्थात होता है अपने देश में, पूज्यते पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र, सर्वत्र न सभी जगह है, पूज्यते का ये वही अर्थ है, पूजा जाता है। कि विद्वान और राजा में कभी भी समानता नहीं, तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा तो कहाँ पूजा जाता है, राजा सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाता है, और विद्वान तो सभी जगह पूजा जाता है। मान लीजिए हमारे यहाँ का मंडी का जैसे मान लीजिए अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं नगर पालिका का, तो वह सिर्फ अपने उसका जो रेस्पेक्ट जितना अपने यहाँ होता है, उसका यदि वह यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाएगा तो उतना रेस्पेक्ट सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ उसको यहाँ ही जाना जाता है कि यह अध्यक्ष है। किंतु यदि मान लो विद्वान है, उसमें ज्ञान है, तो वह अपने ज्ञान के द्वारा जहाँ जहाँ भी जाएगा वह अपनी पहचान बना लेता है। तो सिर्फ विद्वान राजा तो सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाता है, स्थान विशेष पर ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान तो अपनी विद्वता के द्वारा सभी जगह पूजा जाता है। इसलिए कहा है कि राजा और विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं हो सकती है, कि राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। फोर्थ, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, अकुलीनोऽपि विद्यावान देवै अपि स पूज्यते। माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभामध्ये, हंसमध्ये बको यथा। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। किम कुलेन से लेकर श्लोक नंबर 4 टू श्लोक नंबर 6 नेक्स्ट डे आएंगे पढ़ने। तब तक के लिए आप श्लोक नंबर 1, 2 एंड 3 की स्टडी करें। धन्यवाद।